हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रॉकेट स्टडी बाय एसएनएस पे। दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया कि हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं आपके लिए, जो आप स्किप बिल्कुल ना करें, जो रिपीटेड नहीं है और आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस सीरीज़ को ध्यान से देखा तो आपका क्वेश्चन कई बार नहीं जाने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हम बिना समय जाया किए आगे अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। वर्तमान में ISBN पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं? तो दोस्तों, इसकी बात करें तो फिलहाल तो ये 13 है और इसका भाग कितना है, 5 है। लेकिन ये जब बना था उस टाइम पे कितना था, तो पहले ये 10 था और इसके भाग 4 थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में तो ये 13 अंकों का। अगर आपको ये देखना है ना, तो अगर आपको हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को याद करना है तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए और उसके पीछे आप देखिएगा तो आपको एक स्टिकर सा नज़र आएगा और उसके 5 भाग नज़र आएंगे और 13 डिजिट नज़र आएंगी। तो ऐसे आप उसको कंफर्म हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया है कि ये कैसे हम याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बिल्कुल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकतम पाठकों के लिए सबसे कम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर मेलविल डेवी होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप किया जाता है, जिसमें प्रमुख 4 लोगों का सिद्धांत आता है। मेलविल डेवी का, रंगनाथन का, मैकाल्विन का और ड्यूरी का। तो इन चारों का सिद्धांत हमें पढ़ना ज़रूरी है। कभी और वीडियो में हम बात करेंगे इन चारों का, जो पुस्तक मांग का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। मेलविल डेवी ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे जितने हैं तो आप कम दाम की ज़्यादा बुक्स खरीदो जो यूज़फुल हो। ये नहीं कि एक ही बुक हम ले आए, बहुत महंगी बुक ले आए और उसका पाठक एक ही है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कम से कम मूल्य पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदे। ये किसका सिद्धांत है? तो ये मेलविल डेवी का था। चयनित मापदंडों के आधार पर लाइब्रेरी से किताब का उचित निष्कासन क्या कहलाता है? यहाँ पर बात की जा रही है वीडिंग आउट की। वीडिंग आउट मत छटाई, ऐसे बुक जो खटपट गए हैं, जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहे हैं हमारे लाइब्रेरी में, चाहे जिसके पाठक हमें नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना कि बुक है, यूज़फुल है, लेकिन हमारे एरिया में उसका पाठक नहीं है। तो हमें उस किताब को स्टॉक करने से क्या होगा? या कटफट गई है, गल गई है, उसे कीड़े मकोड़े ने खा लिया, तो अब उस बुक को अच्छे से पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? लाइब्रेरी में रख के अपनी कलेक्शन को नहीं बढ़ाना है हमें, वो भीड़ बढ़ाएगी। या फिर ऐसे बुक है जो हमें उपयोग में नहीं आते, तो उसको हम बिडिंग आउट कहते हैं, मतलब छटाई। और ये भी पूछता है कि किस, ये जो 5 सूत्र है ना, इस किस में आता है? तो ये 5वें सूत्र के अंतर्गत आता है बिडिंग आउट। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन हुज हु नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशन किस प्रकार का सूचना स्रोत है, जीवनी स्रोत है? अब इसमें हुज हु में क्या होता है दोस्तों, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आंसर तो आप देख रहे हो और हमने भी बता दिया, जीवनी स्रोत। इसमें ना महान व्यक्तियों की जीवनी स्रोत होती है, जिसने अपने जीवन में कुछ नाम, कुछ ऐसा काम करके फेमस हुए हैं, उनकी जीवनी स्रोत होती है। तो इसमें महान व्यक्तियों का क्या होता है, जीवनी हमें पढ़ने के लिए मिलती है इकट्ठी। ये काफ़ी मोटी बुक आती है, आप देख सकते हो। किसी भी ऐसे देशवासी, अपने भारतीयों का या किसी का भी जो महान कार्य करते हैं अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी अचीवमेंट जिसको भुलाया नहीं जा सकता, तो उसको हम कहाँ जगह देते हैं? तो हुजू में, जो जीवनी स्रोत है। ओके दोस्तों, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ सूची का जनक किसके कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर यहाँ कोनार्ड गेस्नर है, लेकिन जब भारत की बात की जाएगी ना तो BS केसवन हो जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ग्रंथ सूची है ना, तो जब यहाँ पर कोनार्ड गेस्नर है इसका आंसर, ये विश्व स्तर पे थे। और जब हमारी भारत अगर आ जाएगा कि भारत में ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है, तो ये आंसर बदल जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए इसको हमने इस सीरीज़ में जगह दी है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? BS केसवन हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से पब्लिश होती है? तो कलकत्ता से पब्लिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आपको हम बार बार इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि कोनार्ड गेस्नर विश्व में है और भारत में कौन है? BS केसवन है। तो भारत की बात होगी तो आप कोनार्ड गेस्नर ना लिखें, BS केसवन करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय कर्मचारी का वेतन किसका भाग है? अब ये पूछोगे आप कहाँ से आए क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मतलब बजट जब हम बनाते हैं ना, तो कुछ बजट ऐसी होती है जो पूर्व निर्धारित होती है कि हम इतना इतना इतना, एक होता है कि सडनली खर्च आ जाता है कभी कभी, है कि नहीं? तो इसकी
इसका पार्ट बांटा जाता है जब हम बजट बनाते हैं, या बजट हम आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये जो पुस्तकालय कर्मचारी का वेतन, ऐसा तो है नहीं कि इन सडनली से कोई आ गया उसको हम पैसा देंगे। तो हम कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमें कितना उसको वेतन देना है, अभी पहले से फिक्स्ड होती है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो हमेशा योजना बजट ही होगा, मतलब प्लान, हमने प्लान कर रखा है कि इस कर्मचारी का इतना वेतन है तो हम इतना ही देंगे। ये तो है नहीं कि अचानक से आ गया तो हम इन सडनली उसको पेमेंट दे रहे हैं। तो ये अगर हमसे ये पूछा भी गया ये क्वेश्चन, और लोग कंफ्यूज करते हैं, भाई किसी का आप दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो ये तो सीधी सी बात है कि हम पहले से निश्चित करके हम सरकार को भेजेंगे कि हमारे पास इतने कर्मचारी और इनकी इतनी वेतन है। तो ये क्या हो गया, योजना बजट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फर्म हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किसने किया? प्रबंधन, आप प्रबंधन को जब डिटेल में हम पढ़ने जाएंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, लेकिन फिलहाल हम इसके आंसर की बात करते हैं, डिटेल में कभी और बात करेंगे। प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किसने किया? तो हेरिन फ्योल ने इसका प्रबंधन के सिद्धांत का वर्णन किया है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है। विचार मतलब क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं कि विचार एकल बन जाता है, विषय बन जाता है, क्या बन जाता है। तो जब हम अपने विचार को व्यवस्थित कर लेते तो एक विषय बनता है ना। जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सब आप प्रैक्टिकली मैं समझाती हूँ बुक से निकल के, जो इसे आप समझ सकोगे। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब विचार क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में उपजने वाले कुछ चीज़ें, ऐसा चीज़ जो मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हो, और फिर जब उसको हम इकट्ठा कर लेते तो क्या बनता है, हमारा एक विषय बन जाता है। कि अगर हम किसी से बात, आप प्रैक्टिकली समझो कि जब हम विचार व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, कोई विषय है कि नहीं। तो इसका आंसर हम विषय होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने का बहुत चांस बनता है। एक तो हम ये तो पहले आंसर आप 14 से 20 नवंबर होगा। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 14 नवंबर को क्या होता था हमारे देश में, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है 14 नवंबर को, और उन्हीं के जन्म दिवस पे पहले क्या होता था ना कि बच्चों को एक कहानी या किसी तरह का सम्मेलन कहाँ रखा जाता था, पुस्तकालयों में रखा जाता था। तो इसी को धीरे धीरे डेवलप करते 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 इसको 14 से 20 नवंबर तक इसको सप्ताह में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आपको जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस याद है तो आप इसे याद रख सकते हैं, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती समान एकल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हम बता दें कि इसका आंसर Y7 होगा, क्योंकि जब भी हम किसी महान व्यक्ति का जीवनी जब भी पढ़ेंगे ना तो हमें कहाँ मिलेगा, Y7 में मिलेगा, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति होते हैं। प्रधानमंत्री आम आदमी तो होता नहीं, हमारे देश का एक जाना माना हस्ती होता है, तो उसकी जीवनी कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति हो गया ना। तो विशेष व्यक्ति की जीवनी, कोई भी विशेष व्यक्ति हो उसकी जीवनी हमें कहाँ मिलेगी, Y7 में मिलेगी। तो इसका आंसर आप देख रहे हो Y7 होगा। ये रंगनाथन द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं आपने 1000 सीरीज़ में से। आप सारा मेरा वीडियो 1 to 10 करके टोटल देखिए दोस्तों, कोई भी स्किप, कोई भी वीडियो ना करें। ये सारे वीडियो सीरीज़ इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल आप वीडियो देखना बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि उसमें हम पंजाब लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वो आपको देखने के लिए देखना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको भी अपना आकलन होगा कि आप कितना बना पा रहे हो। आपको बिहार लाइब्रेरी जो आने वाली है वैकेंसी, उसका भी आकलन हो जाएगा कि हम कितना बना पा रहे हैं। थैंक्स दोस्तों, आप सारी सीरीज़ हमारी कंटिन्यू देखें। गुड नाइट। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।